अब बात करते हैं वॉइस के बारे में। वॉइस का क्या होता है कंसेप्ट? वॉइस दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव वॉइस। ठीक है, दो टाइप्स के वॉइस आपको देखने को मिलेंगे हमेशा, एक एक्टिव और एक पैसिव। जो एक्टिव में होते हैं 12 और पैसिव में 8। ठीक है, ये मैं बताता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, टोटल 12 हो गए। ठीक है, टोटल 12 सेंटेंस बनते हैं टेंस के। ठीक है, चार सिंपल प्रेजेंट से लेके प्रेजेंट टेंस के चार, पास्ट टेंस के चार, फ्यूचर के चार चार बनते हैं ना। यहाँ पे ऊपर देखो ना भाई, यहाँ पे ऊपर देखो ना, यहाँ पे सबके चार चार नहीं बनते हैं। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबके 12 बने। तो एक्टिव से पैसिव में लेकिन 8 ही होते हैं, चार नहीं हो पाते। चार के किसी किसी के नहीं हो पाते, मैं आगे बात करूंगा अभी। ठीक है, पैसिव में 8 के चार के नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एक्टिव क्या होता है? व्हेन डूअर ऑफ ए एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन। इसमें जो काम करने वाला है, से ध्यान से सुनिए, इसमें जो काम करने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसिव में क्या होता है कि काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, काम करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना समझ लो। अब देखो एक्टिव से पैसिव में स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, किस में होती है। इसको अब मैं नोट्स में दे चुका हूँ, मैं ऊपर ड्राइव में अपलोड है, आप देख लेना। तो देखो पैसिव में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, चेंज कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग लग जाता है। इसमें क्या लग जाता है, बिंग प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिंग थ्री बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। उसी तरह देखो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बिन लग जाता है, इसमें भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में हैड लग जाता है आपको, बिन प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में क्या लग जाता है, शैल विल प्लस है प्लस बिन प्लस भी थ्री लग जाता है। और मजे करो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते हम लोग। तो देखो गिन लो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, क्योंकि 8 ही कन्वर्ट होता है, 12 में से 8 ही होता है, 4 का नहीं बनता है। ठीक है, समझ गया। अब देखो टाइप ऑफ वॉइस क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है एफर्मेटिव। अब देखो कैसे तुमको कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो अमित राइट्स अ लेटर, क्या होगा, अमित राइट्स अ लेटर। अमित क्या करता है, एक लेटर लिखता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। अमित राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा मेरा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो कैसे होगा, इसमें लिखेंगे अ लेटर, पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अ लेटर। अब देखो ये जो सेंटेंस तुमको, अब देखो मैंने इसीलिए टेंस पढ़ाया पहले कि पहचानने आना चाहिए किसमें। ये देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसमें देखो क्या है, सब्जेक्ट है, भी 5 है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज एम आर तो क्या हो जाएगा, अ लेटर पहले आ जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए लेटर पहले आ जाएगा, और ए लेटर इज। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको, ए लेटर इज, और भी थ्री आ जाएगा, रिटेन बाई अमित। ठीक है, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, लेटर इज रिटन बाई अमित। ठीक है, उसी तरह देखो क्या है, ये पहचानो, ये क्या है, आपको है सब्जेक्ट है, भी टू है, राइट का रोट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बन जाता है तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, और लेटर पहले आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी टू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पास्ट जो है ना, ये जो पास्ट क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो क्या लग जाएगा इसमें, वाज और वेयर प्लस भी थ्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेटर के साथ हमेशा वाज लगेगा, क्योंकि लेटर क्या, बहुत सारे लेटर नहीं ना, एक लेटर है। लेटर वाज रिटेन, भी थ्री मतलब रिटेन बाई अमित, लेटर वाज रिटेन बाई अमित। ठीक है, उसी तरह देखो अमित अमित विल राइट अ लेटर, ये क्या फ्यूचर में है। देखो फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो फ्यूचर का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे शैल विल प्लस बी लगेगा, यहाँ पे नहीं याद रखना, बी लगेगा। तो फिर उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, अ लेटर बनाओ, लेटर विल बी रिटेन बाय अमित। एक चीज हमेशा याद रखो कि यहाँ पे जो भी थ्री फिक्स है, यहाँ पे सब में देखो भी थ्री फिक्स है। तो जो आंख बंद करके देखो, जहाँ पे ऑप्शन में भी थ्री होगा ना, वहाँ टिक कर देना। ठीक है, भी थ्री फिक्स है। और देखना कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये सब्जेक्ट बना है कि नहीं, तो पहले ऑब्जेक्ट से पकड़ना। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहचानने सबको आ रहा है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी को सब्जेक्ट बनाना होगा, इसी को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, अब बस टेंस पकड़ना, कौन कौन टेंस है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें इज, इसका फॉर्म ये होता है, मैंने पूरा लिख दिया, इसको करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है,
उसी तरह देखो अमित इज राइटिंग अ लेटर, ये किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने यहाँ लिख रखा है ना, कैसे बनता है यहाँ पे देखो। यहाँ पे प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस टेंस है, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बिंग लग जाएगा, तो वहाँ पे बिंग लगा दो तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बिंग, देखो हमेशा भी थ्री लगेगा तो रिटेन, कुछ भी हो जाए इस पर ध्यान मत दो, यहाँ पे राइटिंग वुटिंग लिखा हो नहीं, कुछ नहीं भाई अमित। उसी तरह देखो ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये देखो वाज वेयर प्लस बिंग है, यहाँ पे वाज वेयर प्लस बिंग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अ लेटर वाज बिंग रिटेन बाय अमित, ठीक है। उसी तरह देखो ये परफेक्ट टेंस में नीचे वाला देखो ना, अमित हैज रिटेन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर हैज, अब देखो कैसे लगेगा, यहाँ पे क्या हैज के साथ क्या बिन है, तो बिन हमेशा लगाना होगा, ठीक है। तो टेंस पकड़ना आना चाहिए, अगर टेंस पकड़ना नहीं आया ना तो नहीं बना पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। टेंस पकड़ना आना चाहिए। उसी तरह देखो ये पास्ट परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा हमेशा, तो ये लेटर हैड, हैड का हैड ही रहता है, तो इसमें तो टेंशन नहीं लेना ज़्यादा कि नहीं बन रहा है, सब क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में यही पूछता है। उसी तरह देखो टेंस पकड़ना चाहिए, क्या है? विल हैव और रिटेन है, ठीक है। विल हैव रिटेन, तो क्या बताया था मैंने इसका? विल हैव बिन लग जाएगा बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये सब रहेगा, बस लेटर को पहले उठाओ यहाँ रख दो, ठीक है। विल हैव बिन रिटेन बाय अमित, ठीक है। तो निगेटिव का भी इसी तरह बनता है, इंट्रोगेटिव का भी बनता है। मैं एग्जांपल से आपको एक दो समझा देता हूँ, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन कर लेना, जैसे कि विल कोमल ड्राइव अ कार, क्या कोमल ड्राइव करेगी कार को? तो इसमें कैसे बनाओगे सोचो। मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है इसमें, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट आ कार है, इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, तो विल ही की तरह रहेगा, इसको उतना टेंशन नहीं लेना, विल रहेगा, ठीक है। कार को कहाँ ले आना है? पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, अब एक कार के साथ हमेशा इज लगेगा, पता है ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव है। और ड्राइव का क्या होता है? ड्रीवन, ठीक है। अब देखो कि विल है तो एक कार के साथ इज तो कभी नहीं लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखो, इज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे विल लग चुका है, पहले आ चुका है, यहाँ पे वर्ब आ चुका है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुका है। तो मैं बताया था कि ये जो फ्यूचर में है, जिसमें टेंस में फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो इसमें हमेशा बी लगेगा। बताया था फ्यूचर में क्या लगता है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे फ्यूचर में क्या है? बी लगेगा ना, इसी को तो मैं इंट्रोगेटिव में कर दिया गया है। तो क्या होगा? विल कार है बिन ड्रिवन बाय कोमल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमेशा याद रखना वो होगा। जैसे विकास विल नॉट हैव ड्राइवन अ कार, तो क्या हो जाएगा? ड्रिवन अ कार। तो अ कार विल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, विल का विल ही रहेगा, नॉट हैव और क्या लग जाएगा? बिन लग जाएगा, क्योंकि इसमें किस में है? विल हैव वाले में सेंटेंस में, तो बिन लग जाएगा। हैव जहाँ पे देख लो वहाँ पे बिन लगा दो आंख बंद करके, ठीक है। क्या बोला? जहाँ पे हैव देख लो वहाँ पे बिन लगा ही देना है, ये बात हमेशा याद रखना। उसी तरह देखो कुछ मॉडल वर्ब का क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि देखो ही शुड कंप्लीट द दिस वर्क, तो देखो मॉडल वर्ब है ना, उसका पैसिव में हमेशा बी लगाते हैं, ठीक है। और जो मॉडल वर्ब जिसमें हैव लगा हुआ उसमें बिन लगाते हैं। मैंने क्या बोला? जहाँ पे हैव देखो वहाँ पे बिन लगा दो, और जहाँ पे मॉडल वर्ब डायरेक्टली वहाँ पे बी लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हैव नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ बी लगेगा। जैसे कि देखो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या होगा? दिस वर्क शुड, शुड तो शुड ही रहेगा यहाँ पे, अब बी लग जाएगा इसमें। कंप्लीट का कंप्लीटेड बाय हिम, ही का हिम होता है, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पे हमेशा देखो हैव है तो बिन लगेगा ही, ठीक है। यहाँ पे हैव है तो बिन लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, दिस वर्क शुड, यहाँ से शुड उठाओ, ठीक है। दिस वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम, ओके। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो कि बहुत लोगों का एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है कि बहुत को कंफ्यूजन होता है कि ये बी क्या है, ठीक है। तो देखो बी कुछ नहीं है, बी को दो फॉर्म में लिखते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट में, एक पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में इज एम आर करते हैं, पास्ट में वॉज वेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो इसी का जो बी जो है एक तरह का मेन वर्ब है, ठीक है। इसका प्रेजेंट में इज एम आर होता है, पास्ट में क्या होता है? वॉज वेयर होता है। बी एक तरह का क्या बेस है, ठीक है, बेस है बी, ठीक है। तो इसका देखो टेंस कैसे बनता है V1 से लेकर V5, तो देखो ये बी क्या है? बेस है, जिसमें इज एम आर आता है, V1 इज एम आर, इसका V2 होता है वाज वेयर, V3 बिन, V4 बिंग, और V5 जो होता है बिन होता है। तो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, देखो इसको एक बार ये हमें दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके साथ क्या लगेगा? जैसे कभी आपको क्वेश्चन में दिया समबडी समवन ऐसे का सेंटेंस में दिखा, तो उसमें कैसे बनाएंगे वो देखो। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमेशा एक चीज याद रखो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में, इंडेफिनिट प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा, ठीक है,
तो नॉर्मल बनेगा। इसमें ये हट जाता है, ये जो है हट जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हट जाता है। तो देखो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, माई वॉच को पहले लाओ, ठीक है। हैज के साथ हमेशा क्या लगता है, बिन लगता है, मैंने बताया हैज हैव के साथ बिन लगता है, हैज हैव बिन स्टोलन। ये जो है ना, ये समबडी समवन ये सब हट जाता है, ये सब नहीं रहेगा, ये सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसी तरह देखो, समवन इलेबोरेटेड दिस कॉन्सेप्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस कॉन्सेप्ट क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले लाओ। और अब देखो इलेबोरेटेड क्या है, V2 है, तो V2 का हमेशा क्या बताया था, वाज लगेगा, वाज ये वर्ड लगता है, तो वाज क्या हो जाएगा, इलेबोरेटेड यस्टरडे, ठीक है। या फिर इसको तुम ऐसे ही बना सकते हो, यस्टरडे जो होता है ना, ये एडवर्ड ऑफ प्लेस है, इसको पहले भी लगा सकते हो, एडवर्ड वाले मेरे वीडियो में जाके देखना, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यस्टरडे दिस कॉन्सेप्ट, बस यस्टरडे पहले लगा देंगे, बाकी सब वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। इलेबोरेटेड, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो निगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर निगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे, जैसे कि नोबडी सॉ हर इन द स्कूल, किसी ने उसे स्कूल में नहीं देखा। तो देखो एक बात हमसे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, नो बडी नो वन है, निगेटिव है, तो जो क्वेश्चन जो इसका पैसिव बनेगा ना, उसमें नॉट लग जाएगा। जहाँ पे देखो नो बडी नो वन था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समबडी और समवन था, तो इसमें नॉट नहीं लगा क्योंकि कोई इंसान भी हो सकता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नीचे देखो, यहाँ पे नो बडी और नो वन है, तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा। जैसे कैसे लगेगा मैं बताता हूँ इसमें। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नो बडी, यहाँ आइए हर, इसको उठाओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यही है ना, ये तो ऑब्जेक्ट, ये तो कम्प्लीमेंट है, इन द स्कूल ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये कम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट हर है, तो क्या लगेगा, सी वाज, क्योंकि V2 है तो वाज लगेगा, वाज है वेयर, सी वाज नॉट, सी वाज नॉट, क्योंकि यहाँ पे नो बडी है, नॉट सीन इन द स्कूल। फिर इसमें ऑब्जेक्ट पता करो क्या है, दिस क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्ट है, तो दिस क्वेश्चन को पहले उठाओ, दिस क्वेश्चन पहले आंख बंद करके दिस क्वेश्चन उठा लो। अब देखो कुड है, सुड कुड के साथ मैंने क्या बताया था, हमेशा बी लगेगा, बी, यहाँ पे नो वन है मतलब नॉट भी लगेगा, तो क्या होगा, कुड नॉट बी सॉल्व्ड। ये सब बाकी नहीं लगाते, सीधा यहाँ पे पहले का हटा देते, नो नो बडी नो वन है, तो हमेशा याद रखना नॉट हमेशा लगेगा, एग्जाम में गलती मत कर देना ये। उसी तरह देखो इन्फिनिटी, इन्फिनिटिव होता है 2+V1, कोई भी सेंटेंस में अगर 2+V1 है तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। तो उसका हमेशा बी लगा देते हैं, 2+B+V3, ये होता है पैसिव फॉर्म, आंख बंद करके, ठीक है। जैसे देखो कि माई सिस्टर इज टू राइट कैट एग्जाम, तो इसमें ऑब्जेक्ट पहचानो क्या, ऑब्जेक्ट है कैट एग्जाम, तो कैट एग्जाम इज टू, क्या हो जाएगा इसमें, टू है, तो टू के साथ हमेशा क्या बी लगा देंगे, बी, राइट का रिटर्न V3 और बाई माई सिस्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। देखो दिस इज नथिंग टू लूज, तो इसमें क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने इस मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है, इसमें बहुत बच्चा करेगा सर इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखो इसको, इस केस है, स्पेशल केस है ये, मैंने बता देता है, स्पेशल केस है, इसको याद रखना। दिस इज नथिंग टू लूज, तो इसको कैसे बनाएंगे पता है, सॉरी देयर इज नथिंग टू लूज, तो इसमें बनाएंगे देयर इज नथिंग, 2+V1 है इसमें, 2+V1, तो टू बी लॉस्ट। अब देखो ये स्पेशल केस है, समझा, इसको याद रख लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें दिमाग लगाओ ज़्यादा, ऐसे ही बनता है, इसको ऐसे देयर इज नथिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और तुम ऐसे बना दोगे नथिंग इज टू बी लॉस्ट बाय देयर, तो ऐसे थोड़ी बनेगा, तो यही है, सुनने में अच्छा लगता है, तो इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है, इसको याद रखना। जैसे कि देखो वी वेयर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट को पहले लाओ। अब वाज वेयर लगा हुआ है, तो वाज दिस प्रोजेक्ट क्या है, इसके साथ वाज लगेगा हमेशा, और टू बी कंप्लीट के साथ कंप्लीटेड, ठीक है, बाई अस, ठीक है। उसी तरह देखो ही हैज टू बाई अ न्यू बुक, ही हैज टू बाई अ न्यू बुक, तो इसके साथ क्या लगेगा, देखो तो न्यू बुक ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लाओ, अ न्यू बुक, ठीक है। हैज हैव है, तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज, और जहाँ हैज लग गया वहां पे बीन लगना, आंख बंद करके, तो देखो बीन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे क्योंकि 2+V1 है, क्या यहाँ पे 2+B1 है, यहाँ पे V3 नहीं है, क्योंकि देखो हमेशा हैज हैव के साथ क्या लगता था, V3 लगता था, क्योंकि अब ये देखो ये जो है ना पोजीशन शो कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, इसी तरह यहाँ पे बिन नहीं लगेगा, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इसमें बिन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है, ही हैज टू बाई, इसमें V3 रहता तब ना प्रेजेंट परफेक्ट रहता, तो ही न्यू बुक हैज 2+V1 इसमें दे दिया, तो क्या हो जाएगा, हैज टू बी, ठीक है, हैज टू बी, बाई का बाउट, बाई सी का हर होता है, ठीक है।
तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कर लो प्रीवियस ईयर तो समझ में आ जाएगा। अब देखो कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, उसमें याद रख करो रोका, ROCA। रोका मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस। किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको ऐसा सेंटेंस मालूम पड़ रहा है कि रोका है, ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस, ऐसे याद रखते हैं। तो कैसे हो जाएगा? शट द डोर, ये क्या कर रहा है? एक ऑर्डर दे रहा है तुमको कि दरवाजा बंद करो। तो क्या होगा? इसमें जो सेंटेंस हम लोग बनाते हैं ना, जैसे कि ऑर्डर दे रहा है तो इसमें लेट से शुरू करते हैं। ये स्पेशल केस है। लेट द डोर बी लेट द डोर बी शट। ठीक है, हाँ दरवाजा बंद हो जाएगा। और कैसा होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। ठीक है, या तो तुम किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि तुमको मैं ऑर्डर देता हूँ कि दरवाजा बंद करो, और ऐसे लिख दो लेट द डोर टू बी शट। ये स्पेशल केस है, ये सबको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल केस है, इसमें तुम सोचोगे कि इसमें क्या रूल्स लगा, वो ऐसा नहीं होगा। जैसे सजेशन है तो फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। इसमें देखो सब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे बनाओगे? तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लिखेंगे ट्रैफिक रूल्स। इसमें थोड़ा सा जो है ना तुमको सेंटेंस पकड़ने आना चाहिए सब क्वेश्चन में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस सब क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? सेंटेंस पकड़ने आने चाहिए। ट्रैफिक रूल सूट के साथ हमेशा बी लगता है और फॉलोड। तो ये सब तो अगर समझ में आना तो सबको थोड़ा सा देख के बार बार देख लो तो याद हो जाएगा, ठीक है। काइंडली वैकेट द हॉस्टल, रिक्वेस्ट करा कि भाई तुम प्लीज हॉस्टल खाली कर दो। तो काइंडली में करा, पता है कैसे लेगा? जैसे यू आर रिक्वेस्टेड, देखो सेंटेंस पकड़ने आना चाहिए कि रिक्वेस्ट कर रहा भाई तुमसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू वैकेट द हॉस्टल, के आराम से जो है हॉस्टल को खाली कर दो, ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट करा कि भाई हॉस्टल को तुम खाली कर दो, ठीक है। देखो सेंटेंस पकड़ने आना चाहिए। जहाँ पे शुड लगता है तो वहाँ पे सजेशन होता है कि तुम ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये शुड वाला कंडीशन में हो जाएगा। ये शुड वाले कंडीशन में दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दे रहा तो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, फिर लेट द डोर बी शट। तो इसमें स्पेशल केस होता है, लेट लेट से शुरू करते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे याद हो रोका, जहाँ पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एक इंपॉर्टेंट स्पेशल केस बताया, देयर इज नथिंग टू लूज, देयर इज नथिंग टू बी लॉस्ट। ये याद रखना है, ठीक है, ये हमेशा याद ही रखना। बाकी मैंने सारा करा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को नहीं आया उसको देख लेना। मुझे नहीं लगता कि नहीं समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मैं आगे क्वेश्चंस लाऊंगा इस पे, वॉइस पे, उसमें आप जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको जो दिक्कत है सब क्लियर हो जाएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।